हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एसबीआई जे के मेंस के रिजल्ट से रिगार्डिंग कि इतना डिले क्यों हो रहा है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज वगैरह स्टूडेंट्स की कि सर इतना डिले क्यों कर रहा है, एसबीआई रियल में चाहता क्या है। पीओ का तो इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन जे में इनको क्या दिक्कत हो रही है, पीओ का बाद में एग्जाम कंडक्ट करवा के इन्होंने पहले रिजल्ट दे दिया मेंस का, तो जे में ऐसी क्यों गड़बड़। क्या एसबीआई जे और पीओ का जो फाइनल रिजल्ट है वो साथ में देना चाहता है? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था कि इस बार जो होगा वो सब आपके फेवर में होगा, ठीक है। क्योंकि अगर अपने बात करें वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में जो एग्ज़ाम का, क्योंकि आप एग्ज़ाम देख रहे हैं, आपको पता है उसका लेवल भी अच्छा खासा लेवल आया था यहाँ पे। तो उस वे में एसबीआई चाहता है कि मैं अपना मिनिमम क्राइटेरिया जो मैक्सिमम ये 30-35% वाला फॉलो करता है उसको फॉलो करने की कोशिश करूं। लेकिन यहाँ पे एसबीआई को जोर आ रहा है। मतलब इस बार अगर अपनी बात करें ना, जैसे कि आप जैसे पैनिक हो रहे हो फालतू के, मतलब कि रिजल्ट नहीं आया, उस चक्कर में अपनी पढ़ाई भी खराब कर रहे हो, आगे जो आपकी टारगेट्स हैं उन पर फोकस नहीं कर पा रहे। इस बार जो आपका जो सब्र है ना, उसका फल बहुत मीठा मिलने वाला है आप लोगों को, ये गारंटी है इस बात की। आप देखना जब रिजल्ट आएगा तब आप इस चीज को देखना, रियल में इस बार सब्र का फल बहुत मीठा मिलेगा आप लोगों को। क्योंकि एसबीआई की हालत खराब हो रखी है अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करें। अब मिनिमम क्राइटेरिया को अगर वो फॉलो करना चाहेगा तो उसको हर एक स्टेट को लेकर चलना पड़ेगा। कुछ स्टेट में फिर भी हो सकता है, जैसे अपने बात करें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह की बात करें, वहां पे चलो फिर भी फुलफिल कर लेंगे मिनिमम क्राइटेरिया। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे क्या करेंगे? प्री की कट ऑफ आपने देख ही ली, क्या हालत हो रखी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो दूसरी मत मानो, इसको फर्स्ट बात ही मानो, कि आपसे ज्यादा एसबीआई को मतलब रिक्वायरमेंट है, उसको ज्यादा जरूरी है ये रिजल्ट, आप लोगों से बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि एसबीआई की बहुत सारी नई ब्रांचेस भी ओपन हुई और पहले से एसबीआई में बहुत ज्यादा स्टाफ की शॉर्टेज है। मैंने तो एसबीआई में काम किया, मुझे पता है एक बंदा 3-3, 4-4 लोगों का काम करता है। तो एसबीआई को रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, वो बैकलॉग में भी नहीं डाल सकता इतनी वैकेंसीज को। तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज अगर बैकलॉग में डाल दी तो हालत खराब हो जाएगी, बिजनेस खराब हो जाएगा एसबीआई का। और रिटायरमेंट भी 2025 में अपने बात करें तो बहुत अच्छे खासे रिटायरमेंट्स हैं। तो वो फुलफिल कैसे करेगा शॉर्टेज को? तो इसलिए एसबीआई की खुद की हालत खराब, आपसे ज्यादा हालत तो एसबीआई की खराब, आप ऐसे टेंशन ले रहे हो। मतलब इस बार आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। आप इस चीज को, मेरी बात को अपने माइंड में सेट कर लो, इस बार आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। कुछ बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप लोगों के पास है। आप फालतू में पैनिक हो रहे हो, तो अपने जो आगे के टारगेट है ना उन पे फोकस करो। तो ये जो एसबीआई, क्योंकि पीओ की अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया पे एक कट ऑफ निकलती है, लेकिन जे में आपकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज होती है। तो हर स्टेट को ध्यान में रखकर कट ऑफ निकाली जाएगी। उस चक्कर में एसबीआई की थोड़ी हालत खराब हो रही है, किस तरीके से मैं मैनेज करूं कि ज्यादा वैकेंसी कहीं बैकलॉग में भी ना चली जाए। आई के पास में, और क्योंकि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में भी वैकेंसी कई बोलेंगे नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में दे देगा, तो अरे ऐसे नहीं होता। क्योंकि 6 महीने तो कम से कम प्रोसेस में लग ही जाएंगे, 6 महीने या 1 साल भी लग सकता है प्रोसेस में। इतने में ब्रांच को कैसे रन करवाओगे? न्यू ब्रांचेज ओपन की है, पहले से शॉर्टेज है, बिजनेस ठप हो रहा है, उस चीज में आप कैसे चीजों को सेट करोगे? बिजनेस को भी तो देखना है, टारगेट्स भी तो पूरे करने हैं। ऐसा कुछ नहीं करने वाला एसबीआई, बिल्कुल शानदार वाला रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर इन्होंने क्राइटेरिया फॉलो किया तो उसमें भी आपके मार्क्स भी तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए वो भी स्टेट वाइज नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। हर स्टेट के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाती है, इसलिए थोड़ा पंगा है। पीओ में तो डायरेक्ट आ जाता है, नॉर्मलाइजेशन भी करना है तो एक एवरेज की फॉर्म में हो जाता है। यहाँ हर स्टेट वाइज फॉर्म में यहाँ पे करना पड़ेगा, और खास करके जिनमें ज्यादा वैकेंसी है वहां पे तो और ही ज्यादा पंगा है। तो कुल मिलाकर जो रियल पॉइंट निकलता है, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है, थोड़ा सा आपका जो पैनिक हो रखे हो आप है वो मैं सेट कर दूं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे फालतू में पैनिक हो रहे हो। कुल मिलाकर जो पॉइंट निकलता है, निचोड़ निकलता है, वो ये निकलता है कि इस बार आपके फेवर में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत ही शानदार चीज होने वाली है। तो खुश रहो इस चीज को सोचकर, आप बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास ये। और इसमें श्योरिटी है, ईमानदारी के साथ आपने पेपर दिया है, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पेपर दिया है, तो आपका श्योर सिलेक्शन है। बहुत ही ज्यादा चांसेस है, अपने बोल सकते हैं अपने, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पेपर दिया 100% से भी ज्यादा चांसेस बोल सकते हो। तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं आप लोगों के। तो आप पैनिक मत हो, टेंशन मत लो, अपने आगे के जो टारगेट्स हैं उन पर फोकस करो। आपका सिलेक्शन श्योर है अगर आपने डेडिकेशन के साथ पेपर दिया है तो, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इसके चक्कर में आप आगे के एग्जाम्स को खराब मत करो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मस्त रहो, बढ़िया रिजल्ट आने वाला और बहुत जल्द आने वाला है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो
बी हैप्पी और मस्त रहो, बी फोकस्ड।